पे हम करते हैं। अब यहाँ देखें, ये कैन नॉट जो हमने इस्तेमाल किया, कैन नॉट के साथ अगर आप एबल इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसको हमें समझना है। और कुड को, कैन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, किस सेंस में करेंगे, ये बताता हूँ। जो बिल्कुल कॉमन इस्तेमाल है इसका, और नॉर्मली इसमें हम गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। अब आप देखें, ये आपने कैन नॉट इस्तेमाल किया, तो कैन नॉट इस्तेमाल करने के बाद आप जो है ये और ये और ये तीनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक हो गया। ये जो कैन नॉट है ना, ये खुद एबिलिटी का सेंस देता है आपका। वालेकुम सलाम। ये कैन नॉट आपको ऑलरेडी एबिलिटी का सेंस देता है। तो जिस सेंटेंस में आपका कैन नॉट इस्तेमाल करें, उसमें बी एबल टू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये बात समझे आप। हाँ, इस तरह कर सकते हैं। अगर आप बी एबल टू को इस्तेमाल करें, ये देख लें, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके साथ विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू। तो यहाँ विल नॉट बी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। लेकिन अगर आप कैन नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ विल नॉट बी एबल टू कर रहे हैं, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बस इसको आप समझें। एक सिंपल तरीका है ना। आप सिंपल कहेंगे आई विल नॉट बी एबल टू, या आप इस तरह कह सकते हैं आई विल नॉट कम, आई विल नॉट अटेंड। अगर इसके साथ आप कैपेबिलिटी शो करते हैं कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, तो या तो आप सिंपल कहेंगे आई कैन डू, आई कैन नॉट डू, या आप कहेंगे कि आई विल नॉट बी एबल टू, आई शैल नॉट बी एबल टू। दोनों सही चल जाएंगे। लेकिन आप आई कैन नॉट बी एबल टू ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, आई कुड टीच यू टुडे। आप कुड के साथ टुडे लगाएं, और आप कह सकते हैं कि आई कुड टीच यू यस्टरडे, यस्टरडे लगा सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई कुड टीच यू टुमारो, टुमारो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप टुडे भी लगा सकते हैं, यस्टरडे भी लगा सकते हैं, आप टुमारो भी लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंस है सकता हूँ, पढ़ा सका, पढ़ा सकूंगा। ये कल का सेंस दे रहा है, ये आज का दे रहा है, और ये जो आने वाला दिन है उसका सेंस दे रहा है। तो मैंने ट्रांसलेशन लिख लिए, सकता हूँ, सगा, पढ़ा सकूंगा। तो ये अभी टाइम आया नहीं, ये टाइम गुजर गया, ये टाइम आएगा। और सबके साथ आप कुड नाउ कुड टीच का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ भी आप कुड टीच का इस्तेमाल करेंगे, आपका सेंस सही है, आई कुड टीच और आई कुड टीच। अच्छा, इनके साथ आप जो है, आप इनके साथ दो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप इसके साथ कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई कैन टीच, आपकी मर्जी है। आप आई कैन टीच टुडे, और आप इसके साथ भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आई कैन टीच टुमारो भी कह सकते हैं। लेकिन आप यस्टरडे के साथ आई कैन टीच यस्टरडे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ आपको कुड का ही इस्तेमाल करना। आई कुड टीच यस्टरडे, मैं कल पढ़ा सका, कल पढ़ा सका, मैं कल वहां जा सका। आई कुड गो टू माई फ्रेंड येस्टरडे, या आई कैन गो जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप पास कहेंगे कि भाई मैं उधर नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो येस्टरडे, ठीक है, आई कुड नॉट गो येस्टरडे। तो अगर येस्टरडे होगा तो उसके साथ 100% कुड होगा आपका। लेकिन आप जो कैन है वो टुमारो के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी टाइम आएगा, और अभी प्रेजेंट के साथ भी कर सकते हैं। आई कैन टीच नाउ, आई कैन टीच टुमारो, ठीक है। आई कैन टीच आफ्टर अ ईयर कर सकते हैं, लेकिन यस्टरडे के साथ कैन का इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ आया है। आगे चलते हैं कि कुड का इस्तेमाल करेंगे। आई कुड विजिट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। अब देखें, हमने कुड का इस्तेमाल किया, और कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और इसमें आप शो कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में कर सकूंगा। अभी आप नहीं कह रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक करूंगा।
इस तरह हम कह रहे हैं कि कोमल कुड सेट अप हर मोबाइल वॉइस राइट नाउ, तो अब का हम सेंस दे रहे हैं, हालांकि हमने कुड इस्तेमाल किया है। अच्छा, ज्यादातर 90% लोग समझते हैं कुड को सिर्फ हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। 90% लोग इस तरह समझते हैं कि कुड, आई कुड नॉट गो देयर, बस वो कहते हैं पास्ट में होगा। लेकिन नहीं भाई, आप इसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। आई कुड टीच नाउ, सम स्टूडेंट्स कुड अटेंड माय क्लास नाउ, कर सकते हैं। सम कुड नॉट अटेंड माय क्लास लास्ट वीक, नहीं कर सके। सम स्टूडेंट कुड अटेंड माय क्लास टुमारो, कर सकते हैं। अभी, कल और पिछले वाले साल, पिछले वाले मंथ, पिछले वाले दिन, पिछले वाले वीक, तो कुड नॉट आप लगा सकते हैं। लेकिन पास्ट में आप कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद कुड, शी कुड लीव द क्लास नाउ, ठीक है, बिकॉज हर वॉइस सिस्टम वाज नॉट वर्किंग। वुड का भी बताता हूँ, उधर भी आ रहा हूँ, वुड की तरफ भी आ रहा हूँ भाई, सारा क्लियर करूंगा आज मैं आपको कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आई कुड लीव द क्लास नाउ, शी कुड लीव द क्लास नाउ बिकॉज हर वॉइस इज नॉट क्लियर, उसका आवाज उसको नहीं आ रहा। कोमल को आवाज नहीं आ रही, यहाँ देखिए उसको आवाज नहीं आ रही, काम नहीं कर रहा उसका आवाज, तो इस वजह से शी कुड लीव द क्लास नाउ, वो अभी क्लास छोड़ सकती है क्योंकि उसको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, आई कुड रियली अपीयर इन CSS लास्ट ईयर। यहाँ आप कुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करें भाई। आई कुड नॉट रियली अपीयर इन CSS लास्ट ईयर बट अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड। अच्छा, ये सही है, कुड सही है, हाँ ये सही है। वो अपीयर हो सकी, शी कुड अपीयर इन CSS लास्ट ईयर बट अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड टू डू इट ड्यू टू सम रीजंस। अब देखें, यहाँ पे पास्ट को शो कर रहा है ना, शी फेल्ड, फेल्ड पास्ट को शो कर रहा है, और इसकी वजह से हमने यहाँ कुड का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप कैन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप पास्ट को शो कर रहे हैं। तो पास्ट को शो करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है, कुड का करना है पास्ट में। अच्छा, अब आप एक दो सेंटेंस बनाए कुड पे, शाबाश, एक दो सेंटेंस आप बनाएं, कुड पे बनाएं। क्या आपको समझ आया है? देखिए, मुझे आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं। I want to see. I cannot teach लिख रहे हैं, I cannot सही है, धनी बस साहब ने सही लिखा है, बिल्कुल सही है। नाजिया ने सही लिखा है, इरम ने लिखा है, हाँ इरम का सही है, इरम आई कुड गो देयर, ठीक है। साइमा का सही है, इरम, साइमा, नाजिया सही है, नाजिया, धनी बख्श सही है, जबरदस्त, विदाउट, ठीक है। आई कैन नॉट टीच, आई कुड नॉट टीच सही है, ठीक है। अस्मा, अब्दुल वहीद, अस्मा, अस्मा ताहिर, हाउ कुड शी ब्लेम हिम सही है। प्राइम मिनिस्टर कुड एड्रेस यस्टरडे सही है। तूबा, आई कुडंट बिलीव हर सही है। कुड यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, साइमा मीरानी सही है, इसमें इंटरोगेटिव देंगे। ही कुड टीच इंग्लिश सही है, अजहर का। इंजमाम, आई कुड अटेंड, आई कुडंट सही है, आई कुड सही है, जबरदस्त। साइमा ने शी, यू कुड लर्न इंग्लिश सही है, जबरदस्त, सही हो गया भाई। कॉन्सेप्ट आप लोगों का मुझे क्लियर लग रहा है। अब देखें, अब हम आएंगे इसमें थोड़ा सा, अगर हम इसको समझें, इसको अगर हम सवाल ही बनाएंगे ना, जैसे आप लोग सवाल ही बनाए, कुड यू प्लीज कम हियर,
कुड यू प्लीज मैनेज द टाइम। तो आपको यहाँ कुड लगाएंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह कुड शी यहाँ लगाएंगे, कुड को यहाँ लगाएंगे, आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ इंटरोगेटिव दे देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका करके दिखाता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को, अगर आपको कोई कहता है कि भाई हमें इंटरोगेटिव बना के दें, तो आप सिंपली कहेंगे कुड यू प्लीज वेट फॉर मी, ठीक है। couldn't he attend the class yesterday, ठीक है। इसी तरह couldn't he come today, could he spare some time for studies, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में आप इस तरह बना सकते हैं। इसी तरह he could not attend, जैसे मैंने कहा he could not attend the class, he couldn't attend the class today। आप इसी को कॉपी करके रखें, यहाँ पे आप इसी टुडे को चेंज कर दें yesterday, इसी को चेंज कर दें, इसको yesterday कर दें, ठीक है। तो आपका सेंस आ जाएगा, yesterday, today या now कर दें, ठीक है। और इसको आप tomorrow भी कर सकते हैं, क्लियर है। अभी भी कर सकते हैं, yesterday भी कर सकते हैं, tomorrow भी कर सकते हैं, इसको इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। ये कुछ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप कभी भी सेंट में इस तरह नहीं कहेंगे कि he could not be able to attend the class। कर सकते हैं हम इस तरह कर सकते हैं, he could not be able to। तो देखें, मैंने आपको जो चीज बेसिकली समझाई ना इसके साथ, वो यही है कि पेपर में इस तरह आता है आपका 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर 4 ऑप्शंस आएंगे तो कुड नॉट भी आएगा, कुड नॉट बी एबल टू। आप इसको सिंपली करेंगे ही कुडंट अटेंड द क्लास, ही कुडंट अटेंड। हाँ, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुड की जगह आप विल लगा दें, ही विल नॉट बी एबल टू। हाँ, एबल नहीं होगा बिल्कुल। चले, देखें दोनों सही हैं, कुडंट ही या कुड ही नॉट, दोनों सही हैं भाई, दोनों आपके सही हैं बेटा। डोंट, देखिए जैसे हम कहते हैं डोंट यू या डू यू नॉट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी में। मसला ये है कि जैसे हम कहेंगे डोंट यू अटेंड माय क्लास, या डू यू नॉट अटेंड माय क्लासेस। इसी तरह डिडंट यू आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, डिडंट यू अटेंड माय क्लास yesterday, या इसी को आप कॉपी करके लिखें डिड यू नॉट। तो इसमें बस ये फर्क होगा कि हम ये वाला जो फार्मूला है ये हम रखते हैं इसमें डू नॉट का, इस तरह डू नॉट, डोंट यू करके हम लिखते हैं डोंट यू, ठीक है। डिडंट यू आपने लिखा, डिड यू नॉट, डिडंट यू को आप इस तरह लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये डिड नॉट हो गया आपका, बस डिड नॉट यू। इसी तरह आप लगा रहे हैं couldn't you attend my class yesterday, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, या इसी को आप कॉपी करके रखें, कुड यहाँ रखें, कुड के बाद यू रखें, नॉट लगाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें बस ये फार्मूला है, जब हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ हम इस तरह रखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, ये फार्मूला है। क्लियर है? क्लियर तो होना चाहिए ना कि भाई मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसमें समझने में। देखें बोर्ड पे अगर टीचर लिखता ना तो बोर्ड पे बड़ा टाइम लगता है लिखने के लिए, तो बोर्ड पे टीचर कम पढ़ाता है,
आज मैंने कहीं पे एक फिजिकल क्लास ली थी तो वो बहुत कम पढ़ाया था। मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिजिकली अगर मैं पढ़ाता तो बहुत कम पढ़ाता, क्योंकि लिखना पड़ता है ना। या तो टाइप किया, उसी को कॉपी पेस्ट किया, आगे पीछे हो गया, ठीक है, तो आराम से आप सारा समझ सकते हैं, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो ये बड़े आप कुछ नसीब है कि आपको घर बैठे ये सारी चीजें आ रही हैं। चलें भाई, आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक दो सेंटेंसेस और समझाता हूँ, जैसे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा ही कुड नॉट अटेंड माई क्लास, तो अब यहाँ पे सगा का सेंस देगा, ठीक है, ये पास्ट वाला हो गया, वो नहीं कर सका। इसी तरह वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कुड नॉट अटेंड माई क्लास, तो ये यस्टरडे का सेंस दे रहा है, बिल्कुल एक सिंपल है। और जैसे मैंने आपको बताया था वन ऑफ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हमारा पेडुलर आ जाता है। कुड ही राइट एन एसे असाइन टू हिम यस्टरडे, तो इसी तरह देखें ये आपका कुड को सेंस दे रहा है ना, और असाइन टू हिम यस्टरडे, ठीक है। एक सेंटेंस बनाएं। हाँ, कुड कुड बिल्कुल इस तरह कुडंट लिख सकते हैं, एक तो कुड नॉट लिख सकते हैं या कुडंट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। शी कुडंट स्टॉप मिसिंग हर सही है, कुडंट यू अपीयर बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों फार्मूले आप या उस तरह फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मेट में लिखें या लॉन्ग फॉर्मेट में लिखें, आपकी मर्जी है, बिल्कुल। ये कुडंट बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली तो यही यही फार्मूला आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सब बेटा। नाजिया ने लिखा है, धनी बख्श ने लिखा है। बस आखिरी में आपको यहाँ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस मार्क यहाँ पे देनी है, यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव देनी है, बस इस तरह आपको लगाना है, ठीक है। या आप इस तरह डिड नॉट लिखें, या आप डिड लग के यहाँ पे नॉट लिखें, आपकी मर्जी, यहाँ पे नॉट लिखें, यहाँ पे आप डिड लिखें, ठीक है। या आप इस तरह लिखें, या आप इस तरह करके इस तरह लिखें, आपकी मर्जी है, बिल्कुल दोनों फार्मूले आपके सही है। इस तरह आप लिख सकते हैं कुडंट, इस तरह आप लिखें, या आप इसको इस तरह लिखें, दोनों फार्मूले आपके लिए सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सीरियस, ही कुडंट टेक सीरियस सीरियस डॉक्टर्स एडवाइस, he couldn't take doctor's advice seriously, she couldn't go for class, सही है। couldn't you interested in, interested नहीं होगा, couldn't you get interest होगा। कुड के साथ अगर देखें, कुड के साथ आप यहाँ पे कुड लगाया है ना, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा। आप इसको अटेंडेड नहीं कर सकते, अगर आप इसको अटेंडेड करेंगे ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अटेंडेड हमें नहीं लिखना, ये अटेंडेड नहीं होगा, ये अटेंड होगा। ही कुडंट अचीव हिज गोल, बिल्कुल सही है। तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो बात समझने वाली है वो कुड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, इंडिया कुड नॉट विलिंग फॉर पीस, पीस इन पाकिस्तान, कुड नॉट, इंडिया कुड नॉट बी विलिंग, कुड नॉट बी भी समझाता हूँ, कुड यूज फॉर प्रेजेंट पास एंड फ्यूचर, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो सबा बेटा मैं बता रहा हूँ ना, साइमा बेटा ही कुडंट अटेंड द मैरिज, हाँ सही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाली वर्ब की जो फॉर्म है ना, ये सारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस ये वाली देखें, इसमें भी आपने कुड का इस्तेमाल किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ना, ये वेट फर्स्ट फॉर्म है, ये अटेंड फर्स्ट फॉर्म है, ये कम फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आप देखें ये सारे फर्स्ट फॉर्म है ना। तो कुड के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, ये यहाँ पे देखें ये फर्स्ट फॉर्म है, ये है, ये है, ये है फर्स्ट फॉर्म। हाँ कुड नॉट मिले, हाँ बस ये बात समझे। आगे चलते हैं। कुड ही राइट एन ऐसे, कुड ही राइट एन ऐसे, अब ये राइट इसके साथ आ रहा है, ये जो असाइंड है ये अलग फॉर्मेट है, दैट वाज असाइंड लिख सकते हैं, कुडंट मेक मनी, हाँ ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे। आगे चलेंगे, क्या वो ऐसे लिख सका जो मैंने उसको दिया था,
जो मैंने उसको दिया था ये अलग है, असाइन टू हिम ये वाला फार्मूला आपका अलग है, ठीक है। कुड हमने रखा, यहाँ पे कुड आ गया, ये राइट इसके साथ ही फार्मूला आएगा जो मैंने आपको अभी बताया, टू बी असाइन टू हिम, ये आपका इस तरह हो सकता है। सम स्टूडेंट यहाँ पे लिखा, कुड नॉट के साथ नेचुरली हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, अटेंड ड्यू टू लोड शेडिंग, लो ये पास्ट वाला सेंस देगा, लोड शेडिंग की वजह से अटेंड नहीं कर सके, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, कोमल कुड हैव बीन मैनेजिंग, कुड हैव बीन मैनेजिंग द वॉइस ऑफ हर मोबाइल फॉर 5 मिनट्स। अब कुड के साथ आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं सेंस और फार का। कुड बी, कुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी, आप देखें ये आपने कुड लगाया, कुड के साथ हैव बीन लगाया। वैसे अगर हम हैव बीन ना लगाएं, हम इस तरह बनाते हैं जैसे ही हैज बीन अटेंडिंग माय क्लास, ही हैज बीन अटेंडिंग माय क्लास, इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा, फार आएगा या फ्रॉम आएगा, शाबाश बताएं। डैश मंथ, इसमें कौन सा आएगा, इसमें हैज बीन के साथ आपका सिंस आएगा, फार आएगा या फ्रॉम आएगा, शाबाश सही, वेरी गुड, जबरदस्त, फॉर अ मंथ, बिल्कुल सही है, ये आएगा फॉर अ मंथ, बिल्कुल आपकी बात सही है, ऑल ऑल ऑफ यू आर। हाँ, तो ये वाला सेंटेंस सही है, ही इज अटेंडिंग माय क्लास सिंस मॉर्निंग, ये सही है। फार आएगा, साइमा कह रही है यस सही है, फार मॉर्निंग। हाँ तो इसको देखें, इसको समझें, आप इसको समझें, इस तरह ना करें आप भाई। इनके साथ जो है ना, इज के साथ आप कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ सिंस नहीं होगा, ये वाला इसके साथ नहीं होगा इस्तेमाल, बस ही इज अटेंडिंग माय क्लास। अगर आप इसके साथ सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे तो ही हैज बीन आएगा, साइमा बिल्कुल सही कह रही हैं। था भाई आप इसको समझें, आप इस फार्मूले को समझें, हाँ इस तरह ना करें। कोमल कुड बी मैनेजिंग द टाइम द वॉइस ऑफ हर मोबाइल राइट नाउ। अब यहाँ कुड बी, कुड के साथ बी का और इंग का फॉर्म, ये मैं 2-3 दिन आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, ये सारी चीजें आपको मुझे क्लियर करनी है। कुड का, वुड का, शुड का, मे का, माइट का, ये सारा क्लियर करना है आपको। इसके साथ हैव बीन, हैड बीन किस तरह होगा। कुड के साथ आपने हैव लगाया, दे कुड हैव वॉन, हाँ ठीक है, कुड हैव वॉन एट स्कूल, they could have, they could have been, they could have been warned by the school management, ठीक है। तो कुड के साथ आप हैव बीन भी लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरह होगा। कुड के साथ हैव लगाया, बीन लगाया, बाय द स्कूल मैनेजमेंट, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये भी मैं हम आपको समझाते हैं कि ये किस तरह होगा। यहाँ पे देखें आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, he could be managing time wisely, he could have been managing time wisely, he could manage time wisely, he could be, could have been, could have managed time wisely। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैं आपको सारा बता दूं। अब अगर किसी सेंटेंस में हैव बीन लगाएंगे, कुड हैव बीन मैनेजिंग टाइम वाइजली,
तो आप लगाएंगे फॉर अ मंथ, 1 महीने से वो अपना टाइम अच्छी तरह गुजार रहा है, और इसके साथ सिंस और फॉर नहीं आएगा, कुड भी। ठीक है, तो दूसरा आपका देखें, ही कुड बी मैनेजिंग टाइम वाइजली। अगर आप एक सेंटेंस बनाते हैं, आप बनाएंगे ही टाइम टाइम कुड बी मैनेज्ड बाय हिम वाइजली। उसके बाद टाइम could have been managed by him wisely। अब देखें, could have been, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? could have been managed by him wisely, तो 6 सेंटेंस लिखें, ये 6 ही सेंटेंस अलग हैं। अच्छा, अब आपको इसमें एक थोड़ा सा मसला होगा, वो मैं समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, वो समझा। यहाँ भी आपको कुड भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ इंग फॉर्म आ रही है, और यहाँ भी आपको कुड आ रहा है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आई है। फर्क क्या है? शाबाश बताएं, ऊपर वाले कुड बी में और इस कुड बी में क्या फर्क है? इसी तरह ये भी आपका आ रहा है। पहले आप मुझे ये वाला बताएं, एक ये वाला सेंटेंस, दूसरा ये वाला। शाबाश, हाँ वेरी गुड। एक्टिव पैसिव, बिल्कुल सही है। ये वाला आपका एक्टिव है, लेकिन ये वाला एक्टिव कंटिन्यूअस टेंस में है, कुड बी मैनेजिंग। ठीक है, हाँ। 5 वाला पैसे वाइज है, वेरी गुड, बिल्कुल। 5 वाला कुड बी मैनेज, ये वाला आपका पैसे वाइज है, ऊपर वाला पहले वाला आपका एक्टिव वाइज है। दिस इज द डिफरेंस, ये छोटा सा डिफरेंस है। और इसी तरह आप लिख रहे हैं कि कुड हैव बीन, यहां देखें, कुड हैव बीन मैनेजिंग टाइम वाइजली, और यहां हमने लिखा है कुड हैव बीन मैनेज्ड, तो क्या फर्क है? समझे भाई, ये अंग्रेजी आपको घर बैठे मिल रही है, फ्री में मिल रही है, देखें आप। तो इसी तरह हम इसी छठे सेंटेंस को भी देखेंगे कि छठा सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, एक ये दूसरे वाला और इसके साथ हमारा छठा सेंटेंस में फर्क जो है क्या है? ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है, और ये वाला सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। दिस इज द डिफरेंस, ये छोटा सा फर्क है। इस फर्क को हमें समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। और ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर लोगों को इन चीजों का पता नहीं है कि किस तरह ये हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आपने सही हिट किया है, 100% सही हिट किया आप लोगों ने, कि ये सारा एक्टिव और पैसिव का कमाल है, सारे का सारा एक्टिव और पैसिव का। अच्छा, इसी तरह आपने लिखा, ये देखें, कुड मैनेज टाइम, आपने लिखा कुड मैनेज टाइम वर्ब की सब में देखें, इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म है, और उसके बाद इसमें आपकी थर्ड फॉर्म है। इसको आप समझें, जब भी आप पैसिव वॉइस लिखेंगे ना, इसमें ये थर्ड फॉर्म है, और कुड हैव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन कुड के साथ हैव लगाएंगे और वो पैसिव वॉइस होगा। देखें आप, ये 5वां सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है, कुड के साथ हमने बी लगाया है तो हमने पैसिव वॉइस कर दिया, कुड के साथ हमने हैव लगाया है तो ये पैसिव वॉइस कर दिया। ये भी आपका पैसिव वॉइस है भाई, ये भी आपका पैसिव वॉइस, ये भी आपका पैसिव वॉइस, और ये भी आपका पैसिव वॉइस है। ये वाला जो फार्मूला है, कुड हैव बीन मैनेज्ड बाय हिम वाइजली, ये भी पैसिव वॉइस है आपका, ये आपके पैसिव वॉइस हैं। लेकिन ऊपर वाले जो 3 हैं, ये तीनों के तीनों आपके एक्टिव वॉइस हैं, ये आपको समझना होगा, वरना आप आगे जाके गलतियां करेंगे कि सर हमने नहीं समझाया। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। माय मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर एन आवर, हमने देखा, हमने लिखा विल लगाया, हैव लगाया, बीन लगाया, कुकिंग लगाया, और उसके साथ हमने लगाया कि फॉर एन आवर। माय मदर विल हैव बीन कुकिंग फॉर एन आवर, तो हम कहेंगे 1 घंटे से अम्मी खाना पकाती रही होगी, खाना पकाती रही होगी। देखें भाई, मीनिंग भी बता दूं, मीनिंग बता दूं, मीनिंग वैसे आपसे पूछी नहीं जाती,
लेकिन अगर आप समझना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। वैसे इनकी मीनिंग बनाने में आपको इतनी मतलब आसानी नहीं होगी। कुड का सगना होता है, कुड बी मैनेजिंग, तो ये कुड बी मैनेजिंग ये सेंस देता है कि करता करता रहा होगा। जैसे मैं आपको समझा आसान करके यहाँ पे बताता हूँ। वैसे ट्रांसलेशन आपको जो है ना, हमारी ट्रांसलेशन कुड की अजीब होती है, इस वजह से किसी भी अंग्रेजी किताब में ट्रांसलेशन नहीं होती। जैसे यहाँ हमने लिखा 1 घंटे से अम्मी खाना पकाती रही होगी, तो ये भी इसी का सेंस देगा, कुड बी मैनेजिंग करता रहा होगा, लेकिन कैपेबिलिटी का शो कर रहा है। ये भी करता रहा होगा 1 महीने से, और ये कर सकेगा, और किया जाएगा, किया गया होगा, किया जाएगा, किया गया होगा। इसका ये डिफरेंस है, ये पैसिव और एक्टिव है। इसमें आपको ज्यादा आसानी समझ आएगी। जैसे यहाँ पे मैं मदर हैज बीन हमने लिखा कुकिंग, तो यहाँ हमने फार एन आर लिख लिया, ठीक है, फार एन आर 1 घंटे से। लेकिन इसमें भी आप फार एन आर लगा सकते हैं, जिसमें आप विल और हैव और बीन और इंग फॉर्म, इसमें आपने हेज और बीन और इंग फॉर्म लगाइए, ठीक है। इसमें आप हेज और बीन और इंग फॉर्म आपने लगाइए, बाकी आपने और कुछ नहीं लगाया। ये बात बेसिकली समझने वाली है। आगे चलते हैं। हमने हेड लगाया, बीन लगाया, इंग फॉर्म लगाया, और हमने लिखा फार एन आर। देखें, इसमें भी फार एन आर, इसमें भी। तो ये हमें समझना है कि जब भी हेज बीन के साथ और हेड बीन के साथ इंग फॉर्म हो भाई, तो वो आपका उसके लिए फार और सिंस का इस्तेमाल होगा। इस सब में इंग फॉर्म हमने लगाया है। यहाँ पे आते हैं, टी विल हैव बीन मेड। अब यहाँ देखें, इसको कंफ्यूज करते हैं बच्चे। विल हैव बीन समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो आपका विल हैव बीन है ना, विल हैव बीन, वो सिर्फ सिंस और फार में इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विल हैव बीन अगर आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका पैसिव वॉइस है, और इसका सिंस और फार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देख लें, अभी यहाँ पे हमने विल हैव बीन लगाया, सिंस फार लगाया, हेड भी हैज बीन लगाया, फार लगाया, हेड बीन लगाया, फार लगाया, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमने हैव बीन लगाया तो फार नहीं लगाया, बाय माय स्वीट वाइफ्स, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। अच्छा, इसका जो एक्टिव वॉइस होगा तो हमने लिखा माय वाइफ विल हैव मेड टी। देखें, माय वाइफ विल हैव मेड टी, ठीक है। और इसका जो हमने इस्तेमाल किया, माय वाइफ हैज मेड टी, तो माय माय टी हैज बीन मेड बाय माय वाइफ। अच्छा, पहले जैसे मैंने आप लोगों को, जैसे अभी मैंने बताया आपको, इनको अगर आपको दिया जाए, एक सेंटेंस दिया जाए, अगर हम करते हैं कि टी टाइम विल हैव बीन वेस्टेड बाय अली, इसका जो एक्टिव वॉइस है क्या होगा? टाइम विल हैव बीन वेस्टेड बाय अली। शाबाश, इसका करें एक्टिव वॉइस, टाइम विल हैव बीन वेस्टेड बाय अली। अली इज वेस्टिंग टाइम, इस तरह नहीं होगा। अली विल हैव वेस्टेड टाइम इन जमाम। अली हैव बीन नहीं होगा भाई, अली भाई। अली विल हैज वेस्टेड, तहा भाई नहीं होगा। धनी बश का भी गलत है। अली विल हैव, साइमा का सही है, मुमताज का सही है, अजहर का सही है, वहीद का सही है, इन लोगों का सही है। अस्मा, अस्मा का सही है, वहीद का सही है, हाँ इनका सही है। या दे आर राइट, विल हैव, बिल्कुल विल हैव वेस्टेड, एग्जैक्टली यू आर राइट, बिल्कुल 100 पर। अली विल हैव वेस्टेड टाइम। तो देखें, ये होगा अली विल हैव वेस्टेड
टाइम इस तरह होगा। अगर मैं कहूं he will be invited to attend the he will be called by my friend, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? he will be called by my friend। नहीं आ रहा? माय फ्रेंड विल कॉल नहीं होगा, विल कॉल होगा। आयशा हिम अच्छा सही, माय फ्रेंड विल कॉल सही है। he could be managing time right now, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? he could be managing time right now, इसका पैसिव वॉइस करें, शाबाश। he could be managing time right now, अच्छा नहीं होगा, अच्छा। अगर मैं कहूं he could have managed time right now, अब करें he could have managed time right now, अब करें, शाबाश। किस तरह होगा? इसका होगा he could have managed, नहीं आ रहा? time could have been managed by him right now, time could has भाई could has been नहीं आएगा, could has been नहीं आएगा, could have been आएगा, could have been, हाँ could have been, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे टाइम could have been managed by him right now, इस तरह होगा, इस तरह होगा टाइम could have been। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि he could have been managing टाइम राइट नाउ, तो इसका किस तरह होगा? हेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुड के बाद हेज नहीं आता भाई, मोहम्मद ताहा भाई, कुड के साथ हेज नहीं आता, कुड के साथ हेज हेव नहीं आता, ठीक है ना, हेव आता, हेज नहीं आता, पैसिव नहीं होगा। अच्छा, विल के साथ भी हेज नहीं आता, हाँ नहीं आएगा इनके साथ। तो इनका हम लिखेंगे, इनका हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो पैसिव वॉइस, हाँ नो पैसिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस आपका नहीं होता, ठीक है, हाँ इस तरह होगा। चलें आगे चलते हैं। अब आप देखें, हमने एक सेंटेंस लिखा है ही इज हेयर, ही विल बी हेयर, यू आर हेयर, यू कुड बी हेयर। अब ये चार सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझें, बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है, ही इज हेयर, ही विल बी हेयर, यू आर हेयर, यू कुड बी हेयर। वो यहाँ है, वो यहाँ होगा, वो आप यहाँ हैं, वो यहाँ हो सकता है, हाँ हाँ इसकी एस ले लें, तो हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसमें आपका हमने पैसिव वॉइस किया है कुड हैव हमने लिखा है कुड हैव, इनका आपका नो पैसिव वॉइस, इसको हम लिखते हैं नो पैसिव वॉइस, इस तरह कर देते हैं। he will be called for interview, he will be called by my friend will call him, तो इसका इस तरह होगा। टाइम विल हैव बीन वेस्टेड बाय अली, अली विल हैव वेस्टेड टाइम, तो इसका फार्मूला आप समझ सकते हैं कि इनका फार्मूला किस तरह होगा। फार्मूला एक दफा समझना है, बाकी आपको बैठ के खाना है। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, ही इज हेयर, ही विल बी हेयर, यू आर हेयर, यू कुड बी हेयर, आप यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। तो दे विश दे कुड अटेंड माई क्लास। अब आप देखें,
आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दे विश दे कुड अटेंड माई क्लास, दे कुड अटेंड, काश वो मेरी क्लास अटेंड कर सकते, कर सकते, दे विश दे कुड अटेंड। तो हम कहेंगे आई विश यू कुड वर्क हार्ड द वे आई टॉट यू। अब यहाँ पे एक बात को समझना है, ये जो सेंस दे रहा है, ये वाला सेंस दे रहा है आपका पास्ट का कुड अटेंड माई क्लास। इसी तरह आई विश यू कुड, ये वाला आपको पास्ट का यू कुड वर्क हार्ड, आप मेहनत कर सकते जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाए वाला हम यहाँ पे सेंस दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आप मेहनत कर सकते, कर सकते, आई विश यू कुड। यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में। इफ आई डिड नॉट सेंड हिम द लिंक ही कुड नॉट अटेंड माई क्लास, तो वो मेरी क्लास नहीं ले सका। अगर मैंने उसको लिंक नहीं भेजी तो वो मेरी क्लास नहीं ले सका। इसको हम इस तरह आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसलेशन भी लिखा है, अगर मैं उसको लिंक नहीं भेजी, मैंने उसको लिंक नहीं भेजी तो वो मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सका, ले सका। अगर मैं इसको कहूंगे कि इफ आई डिड नॉट सेंड हिम द लिंक ही वुड नॉट अटेंड माय क्लास, तो अब देखें यहाँ पे वुड का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप इसमें वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने क्लास अटेंड, यहाँ पे देखें, अगर मैंने उसको लिंक नहीं भेजी तो उसने क्लास नहीं ली। अब आप देखें ये समझने वाली है, उसने क्लास नहीं ली, ये बात जो है यहाँ पे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने क्लास नहीं ली। और हाँ देखिए, समझे आप, समझे, कोई इशू नहीं है, नहीं ली। और ये वाला जो हमने कुड का इस्तेमाल किया है, मेरी क्लास नहीं ले सका, तो नहीं ले सका। अब यहाँ पे सगा का फर्क है, देखें सेंटेंस में फर्क नहीं है, डिफरेंस कोई नहीं है सेंटेंस में, सेंटेंस आपका इसी तरह है जैसे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा आपका। वहां पे आप कह रहे हैं नहीं ले सका, कुड नॉट अटेंड माई क्लास, और यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं, उसने नहीं ली, तो वुड नॉट लीव। अब इसको समझना है कि यहाँ पे देखें आपको डिड नॉट आ रहा है ना, यहाँ पे डिड नॉट आ रहा है, अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और यहाँ पे भी डिड नॉट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डिड नॉट आ रहा है। तो ये वाली जो बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें इसमें जो समझने वाली है, जो ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डू मेक मिस्टेक्स। तो जब भी आपका सेंटेंस में कंडीशन में आए, जैसे यहाँ पे आपने इफ लगाया है ना, यहाँ आपने इफ लगाया है, और इफ यहाँ भी आपने लगाया है, इफ यहाँ भी लगाया है, तो इफ के बाद आपने ये डायरेक्टली डिड नॉट सेंड लिखा, और फिर इफ के बाद यहाँ डायरेक्टली डिड नॉट सेंड लिखा। इसमें आप कुड नॉट अटेंड लिख रहे हैं, इसके साथ कुड नॉट अटेंड लिख रहे हैं, और इसके साथ आप वुड नॉट लिख रहे हैं। क्या आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हम इसी दोनों सेंटेंस में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं? शाबाश, इसमें हम विल इस्तेमाल कर सकते हैं, विल, इसमें और इसमें, इन दोनों में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? शाबाश, नहीं कर सकते। आर यू श्योर? इसमें इस्तेमाल नहीं होगा विल का? नो। अच्छा, कुड के साथ, हाँ, नहीं, अगर हम इसको सपोज इसको हम काट दें, इस कुड नॉट को हम काट दें, इस वुड नॉट को हम काट दें, सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो विल यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता? इधर विल इस्तेमाल हो सकता है अगर हम काट दें, होगा? हाँ, इसको समझना है, ये बात बेसिकली समझने वाली। देखें, अगर इनमें इनमें तो कुड तो मैंने आपको बता दिया ना, जब भी आपका ये पार्ट वाला सेंटेंस, ये डिड वाला सेंटेंस, इसको डिड को हम काटते हैं, डिड के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, डिड के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखें अभी आप, हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और इस डिड के साथ इसको भी हम काटते हैं, इसके साथ भी हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जब आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे
ठीक है, हाँ थर्ड कंडीशनल बिल, हाँ डू नॉट लगाएंगे तो फिर ये आपका 100% बिल होगा। बिल आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसी तरह यहाँ पे आपने डू नॉट लगाया तो ये भी सही है, यहाँ बिल भी सही है। लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट में आपका डिड नॉट आ रहा है, नोट करने वाली बात ये है, अगर पहले पार्ट में आपका डिड नॉट आ रहा है तो सेकेंड पार्ट में आप कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, दोनों आएंगे। समझ आ गया? एक दो सेंटेंस बनाएं, कुड नॉट का, वुड नॉट का, शाबाश। कुड नॉट का, वुड नॉट का, इस तरह कंडीशनल बनाएं। आई वांट टू सी कि आप लोगों को समझ आया है, शाबाश। जिसमें डिड नॉट भी हो, कुड नॉट और वुड नॉट भी हो। इसी तरह प्रैक्टिस करवाऊंगा ना भाई आप लोगों को। हाँ इरम बेटा सही है, डिड के साथ वुड यूज होगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। इफ आई वेंट टू कराची आई वुड बाय, हाँ जबरदस्त। इफ ही अटेंडेड द क्लास ही वुड लर्न, जबरदस्त। अब्दुल वहीद ने सबसे पहले लिखा है, इंजमाम सेकंड नंबर पे आया है, वेरी गुड। सेकंड पे इंजमाम ने लिखा है, एक्सीलेंट। ये वाली एक्सरसाइज हम 2-3 दिन सीखेंगे, ये बड़ी मुश्किल से हैं, कुड हैं, वुड हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। दे सेड आई डिडंट डू एनीथिंग इन माय लाइफ बट आई वुड डू एनीथिंग, सही है। दे डिडंट डू, आई वुड डू, सही है। If he did not attend the class, he would suffer, Azhar, Asma. If it rained, I couldn't come to your house, Zabardast, Asma, beta, Abdul Bhai. If he came, I could give him, हाँ कामा आएगी, वहीद भाई, मी के बाद कामा, मुमताज। If he knew me, I would meet, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, आई एम असेसिंग, मैं आपकी असेसमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के असेस कर रहा हूँ। इफ के साथ सर, इफ के साथ कुड यूज कैसे हुआ? इफ के साथ बताता हूँ, अभी अभी आप थोड़ी लेट आई हैं, आप थोड़ी लेट आई हैं। इफ के साथ किस तरह होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह होगा। इफ देखें, अभी हमने बच्चों को बताया, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मदनी भाइयों, प्यारे प्यारे शागिर्द जो भी हैं मेरे, यहाँ पे आते हैं। इफ ही कम नहीं होगा, इफ ही कम्स आई वुड टीच हिम नहीं होगा भाई, कम्स के बाद धनी बश्क नहीं होगा। इफ ही कम्स आई विल होगा, वुड नहीं होगा। पहले पार्ट में आपका सेकंड पास होना चाहिए, सिंपल पास, फिर आपका वुड और कुड होगा। इफ ही सरप्राइज मी आई वुड पे हिम रेस्पेक्ट, सही है, बिल्कुल सही लिखा है वहीद भाई ने। ये बाकी बच्चों को समझ आ गया है, मुमताज को, वहीद ने जबरदस्त, अस्मा ने अच्छा लिखा है। हाँ काफी बच्चों को समझ आ गया, एक आधा बच्चा है जिसको थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको समझाता हूँ कि सर ये कुड किस तरह इस्तेमाल होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि इफ के साथ कुड किस तरह इस्तेमाल होगा। देखिए काफी चीजें होती है ना जो पढ़ाने के दौरान रह जाती है ना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ ही केम आई वुड, अजहर भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ कि जैसे इरम पूछ रही हैं कि आप कुड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर आप कहते हैं, हाँ कंडीशनल है, इफ ही केम कामा आई वुड टीच हिम। अब आप कहते हैं ना कि अगर वो आता तो मैं उसको पढ़ाता, पढ़ाता, मतलब वो नहीं आया। इफ यू कम टू मी वी वुड, सदा बेटा ये गलत है, वी वुड टेक एक्सरसाइज टुगेदर, ये गलत है। अगर कम आएगा तो विल आएगा, इस तरह ना करें ना। इफ ही डिडंट रीच ऑन टाइम ही कुडंट पिक, हाँ बिल्कुल सही है, मोहम्मद ताहा का सही है। साइमा, इफ यू एक्सेप्ट माय, एक्सेप्ट नहीं आएगा, एक्सेप्टेड होगा। इफ यू एक्सेप्टेड माय इनविटेशन, बेटा इस तरह होगा, क्या नाम है आपका साइमा? इनविटेशन, इफ यू एक्सेप्टेड माय इनविटेशन, एक मिनट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, इफ यू एक्सेप्टेड माय इनविटेशन वी वुड कम। अब इसकी माना है, अगर आप
अगर आप मेरी दावत कबूल करते तो हम आपके पास आते। मतलब अभी आप, उन्होंने नहीं की, आप नहीं गए। अगर आप इसको फ्यूचर में लिखेंगे कि तो आप कहेंगे इफ यू एक्सेप्ट माय इनविटेशन, तो आप कहेंगे वी विल कम। तो इस तरह कहेंगे। हाँ, नहीं होगा, वुड नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, साइमा सही कह रही है। साइमा एक मीरानी है, दूसरी साइमा की कास्ट का मुझे नहीं पता। इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प यू इन इंग्लिश। हाँ बिल्कुल सही है, हरीश भाई ने बिल्कुल सही लिखा है। देखें, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे पास देंगे ना, आ रही है जबरदस्त। हरीश बेटा, हाँ हरीश बिल्कुल सही है। साइमा मीरानी, इफ यू एक्सेप्ट माय वी विल, हाँ वी विल वुड नहीं होगा। नहीं, वी विल वुड नहीं होगा, एक चीज आएगी, वी विल आएगा। हाँ, वी विल आएगा। हाँ, हरीश ने बिल्कुल सही लिखा है। तो एक्सेप्टेड तो वी वुड आएगा, यहाँ आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। देखें, वी वुड कम, क्योंकि एक्सेप्टेड आया है ना, पास्ट आया है। अगर आप इसमें देखेंगे प्रेजेंट में लगाएंगे तो यहाँ आपने प्रेजेंट लगाया, प्रेजेंट के बाद यहाँ आप विल लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप वुड वाला बताता हूँ। वुड वाला, अगर आप हमें दावत देते तो हम अटेंड कर सकते। तो सकते का क्या लिखेंगे? अगर आप हमें दावत देते तो हम अटेंड कर सकते। एक है करते, दूसरा कर सकते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इरम बेटा आपको समझा रहा हूँ। देखें, एक बच्चे ने सवाल किया है तो उसके सवाल का भी एक वैल्यू है ना, तो क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल किया है। हाँ, तो कर सकते। देखें, अगर आप हाँ दावत देते, इफ यू एक्सेप्टेड कबूल करते या दावत देते, तो यहाँ आपका कुड इस्तेमाल, वी कुड कम। तो इस तरह होगा। अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे, इफ यू एक्सेप्ट माय इनविटेशन, तो आप यहाँ लिखेंगे वी कैन। देखें, आप इसको समझे, ये चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये फार्मूला इस तरह होगा, ये दोनों। ये देखें, एक्सेप्टेड है ना, इफ यू ऑफर्ड मी, हाँ, एक्सेप्टेड माय, वी कुड एक्सेप्ट माय, वी कैन। अगर दावत देते, कबूल करते, तो हम आ सकते हैं। कैन प्रेजेंट के लिए, हेड साइलेंस शोन ग्रेटर मैच्योरिटी, इट वुड हैव हेड, इट वुड हैव गॉट टू फेस दिस गेम। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, जान में देखा था, ये कैसे होगा, ये भी बताता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे देखें, अभी आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ एक्सेप्ट दिया, यहाँ एक्सेप्ट। इरम का डिस्कनेक्ट हो गया। इरम को मैं 1 मिनट दोबारा, अभी आई है, इनको मैं समझाता हूँ। इंजमाम भाई तुम्हें भी बताता हूँ, वेट करो वेट करो वेट करो, सबको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे ना, आ गई है वापस? इरम बेटा आ गई है ना, आप वापस आ गई हैं, तो मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पे आप सिंपल पास लिखेंगे, तो अगर आप हमें हमारी दावत कबूल करते, तो वी कुड कम, आ सकते, तो हम आ सकते। अगर दावत कबूल करते तो हम आ सकते थे, आ सकते। तो यहाँ पे अगर आप दावत कबूल करेंगे तो हम आ सकते हैं। अभी नहीं गए और ये वक्त गुजर गया और ये अभी आने वाला है। और इसकी जगह अगर आप वुड लगाएंगे, अगर कुड इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ काट देंगे, अगर आप यहाँ वुड लगाएंगे, तो आ सकते की जगह आते, तो आते का सेंस देगा। ठीक है, तो आते का सेंस देगा भाई, समझे इसको।
मेहनत करेंगे तो बातें आपको क्लियर होंगी, मेहनत नहीं करेंगे तो बातें क्लियर नहीं होगी। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, ठीक है। अब एक बच्चे ने सवाल किया है तो उसको हम क्लियर होना भी चाहिए। अब इन्होंने कहा है, एक सेंटेंस कल डान में पढ़ा था एक बच्चे ने, हेड द अलायंस इन शोन ग्रेटर मेजर। अब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ देखें, आपको मैंने बताया था कि एक सेंटेंस हम बनाते हैं, यहाँ पे देखें, हेड ही अटेंडेड द क्लास, हाँ वही लगा है, अटेंडेड द क्लास, हेड ही अटेंडेड द क्लास, तो ही वुड आएगा या वुड हैव आएगा, वुड आएगा या वुड हैव आएगा, या वुड भी आएगा। क्या बात, हाँ। तो आपको मैंने पहले बताया, तो भाई अगर इस तरह सेंटेंस होगा तो हम यहाँ पे वुड हैव लगाएंगे, ठीक है इंजमाम भाई। तो अगर आप इसी सेंटेंस को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसी को यहाँ रखें, इफ लगाएंगे, इफ ही यहाँ पे लगाएंगे, इफ ही हेड, तो यहाँ पे हेड लगाएंगे ना, इफ ही हेड, तो ये इसी का सेंस देगा। इन्होंने जो पढ़ा है ना, इन्होंने सेंटेंस ये डान में इस तरह पढ़ा है, डान वाले चलिए इस तरह सेंटेंस कंडीशनल को इस्तेमाल करते हैं। हेड दे दें, देखें मैंने आपको जैसे पहले बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग फोकस करेंगे ना तो डान वान को आप खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे, चाय में बोड़ के खाएंगे, इस तरह ही बोड़े, क्या कहेंगे उसको, चाय में मिला के, उर्दू में क्या कहेंगे, बोरण की छाछ है वो, डुबा कर, डुबा, हाँ उर्दू वाले कोई पता है ना, डुबीने, डुबाना, अच्छा डुबाना, तो डुबा के, हाँ सिंधी में बोड़े, उर्दू में डुबाना, तो आप अखबार खा जाएंगे, हाँ डुबाना। देखें आप यहाँ पे अगर हेड का इस्तेमाल करेंगे या इफ का, इफ के साथ हेड का इस्तेमाल करेंगे तो बात सेम है, फार्मूला आपका वुड हैव भी होगा। इसी तरह डान वालों ने हेड लिखा ना, देखिए यहाँ हेड लिखा, हेड द अलायंस शो शोन, ये थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रेटर मेच्योरिटी पॉलिटिकल, तो ये वुड नॉट हैव का सेंस होगा, वुड नॉट हैव, हाँ पापे डुबा करा, वुड नॉट हैव हेड टू फेस, वुड नॉट हैव हेड टू फेस द ग्रिम सिचुएशन, खराब सिचुएशन। अगर वो मेच्योरिटी शो करते पॉलिटिकल रेस्टेंट्स करके तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होती, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेन जो चीज है, अगर इसी को हेड को यहाँ आप यहाँ से काटते हैं, यहाँ आप इफ का इस्तेमाल करें, इफ द अलायंस, यहाँ पे आप हेड का इस्तेमाल करें, इफ द अलायंस हेड, तो फिर भी आपका सेंटेंस सही। आई होप के यू अंडरस्टूड, टाइम इज ओवर, इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।